हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स अवकलनीय व एक दिष्ट वर्धमान फलन है, तब लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर एफ एक्स का वर्ग माइनस एफ एक्स बटा एफ एक्स माइनस एफ जीरो का मान है। और हमें इसके मान के लिए विकल्प दिया है एक, माइनस एक, जीरो, दो, और इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे इस बात की चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम इस बात को कहेंगे कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सीमाओं के लिए एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग करेंगे। एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स नियम, इस नियम का प्रयोग इस प्रश्न को हल करने के लिए किया जाएगा, ये याद रखें आप। और याद ये भी रखना है आपको कि इस नियम का प्रयोग आप तभी कर सकते हो जब अनिर्धारी रूपों में सीमा का रूप कौन सा हो, या तो जीरो बटा जीरो रूप हो या फिर अनंत बटा अनंत रूप हो, तभी आप इस रूप का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये बात याद रखें आप। एक और बात प्रश्न में कही गई है, उसकी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। देखो, एक दिष्ट, क्या कहा गया है? एक दिष्ट, एक दिष्ट वर्धमान फलन कहा गया है प्रश्न में। देखिएगा आप, वर्धमान को फिर से लिखना पड़ेगा। एक दिष्ट वर्धमान वर्धमान फलन। एक दिष्ट वर्धमान फलन का मतलब होता है बच्चों, जो फलन लगातार बढ़ता रहता है, यूं कह सकते हैं आप, वह कभी भी रुकेगा नहीं, लगातार बढ़ेगा। तो इस स्थिति में आप इस बात को याद रखें कि एफ डैश एक्स का मान सदैव जीरो से बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये वर्धमान फलन होगा, इसका आलेख बढ़ता ही चला जाएगा बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कभी भी एफ डैश एक्स का मान न तो जीरो आएगा और न ही जीरो से कम आएगा। तो इस बात का प्रयोग भी हम इस प्रश्न में करने वाले हैं। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी बात को आधार बनाएंगे कि एफ एक्स अवकलनीय है और एक दिष्ट वर्धमान फलन है। तो मैं यहाँ कहता हूं कि यदि यदि एफ एक्स अवकलनीय अवकलनीय तथा एक दिष्ट वर्धमान फलन है, एक दिष्ट वर्धमान फलन है। ठीक है, एक दिष्ट को एक साथ लिखना था बच्चों, एक साथ लिख लेते हैं इसको, कोई समस्या नहीं है। एक दिष्ट, ठीक है, इसको मैं एक साथ लिख देता हूं। ये था एक दिष्ट वर्धमान फलन, जैसा प्रश्न ने कहा है वैसा ही लिखेंगे हम। वर्धमान वर्धमान फलन है। जो बात आपको मुख्य उदाहरण में लिखी है उसी को दोबारा लिखी है मैंने यहाँ पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एफ डैश एक्स का अस्तित्व होगा, क्योंकि अवकलनीय है, और ये सदैव क्या होगा? शून्य से अधिक होगा बच्चों। इसको आप याद रखें, इसको मैंने समीकरण एक बना दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जिसका मान ज्ञात करना है मैं उसे लिख लेता हूँ। हमें मान किसका ज्ञात करना है? लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है? ये है जीरो की ओर अग्रसर। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एफ एक्स का वर्ग माइनस यहाँ पर है एफ एक्स, और पूरे के बटे में कितना है ये भी देख लेते हैं। पूरे के बटे में एफ एक्स माइनस एफ जीरो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो ये लिखा गया है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कौन सा रूप हुआ? देखिए, यदि आपने इसमें एक्स का मान जीरो रखा तो ये जीरो बटा जीरो रूप हो जाएगा बच्चों। मैं इसे एक बार और लिख देता हूँ। एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, एफ ऑफ एक्स का वर्ग माइनस एफ एक्स, और बटे में आ जाएगा फिर से एफ एक्स माइनस एफ जीरो। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये कौन सा रूप है? ये है जीरो बटा जीरो रूप, क्योंकि यदि आपने एक्स का मान जीरो रखा तो ऊपर भी जीरो आ जाएगा और नीचे भी जीरो आ जाएगा। यदि जीरो बटा जीरो रूप है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स नियम से हम क्या करेंगे? इसके अंश और हर का अलग अलग अवकलन कर देंगे। कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? देखिए, यहाँ से लिख देता हूँ मैं बराबर, ये होगा लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, जब एफ एक्स के वर्ग का अवकलन करेंगे तो ये एफ डैश बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स का वर्ग, और एक्स के वर्ग का पुनः अवकलन करेंगे
तो ये होगा 2x माइनस एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा एफ डेस एक्स पूरे के बटे में, एफ एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा एफ डेस एक्स हो जाएगा, और माइनस एफ जीरो तो अचर होगा तो इसका अवकलन तो जीरो हो जाएगा। अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो फिर से लिखता हूं मैं लिमिट, यहाँ पर x का मान जीरो की ओर अग्रसर है, ये हो जाएगा एफ डेस एक्स का वर्ग और गुणा में कितना है 2x, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा एफ डेस एक्स माइनस, इसको अलग लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा एफ डेस एक्स और बटे में कितना आ जाएगा एफ डेस एक्स। अब समझिएगा हमें जो प्रश्न में कहा गया था, क्या कहा गया था कि फलन हमारा क्या है एक दिष्ट वर्धमान फलन है, अर्थात एफ डेस एक्स का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये जीरो से बड़ा ही होगा। तो इसीलिए क्या होगा कि ये कट सकता है। क्यों कट सकता है, क्योंकि ये मैं लिख देता हूँ, क्योंकि एफ डेस एक्स का मान जीरो नहीं है, सदैव जीरो से बड़ा है। तो ये कारण मैंने दे दिया, इसलिए आप इसको यहाँ पर काट सकते हो। और उसके बाद यदि एक्स का मान यहाँ जीरो रखते हो तो देखिए अब क्या मिलेगा आपको, अब मैं लिख लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर हमने जीरो रखा, ये मिल जाएगा एफ डेस जीरो, यहाँ पर दो का जीरो से गुणा कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें दो गुणा जीरो, या फिर गुणा करके मैं जीरो ही लिख देता हूँ बच्चों, और यहाँ पर बटे में इसको पहले यहाँ एक कोष्टक लगा देता हूँ बच्चों, जिससे कि आपके सारी बात समझ में आ जाए, ठीक है। और बटे में कितना आ गया एफ डेस जीरो, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आएगा माइनस का एक, सीमा हमने ले ली है यहाँ पर। अब अगर आप देखें तो जीरो से गुणा होके ये तो जीरो हो जाएगा, एफ डेस जीरो से एफ डेस जीरो कट भी सकता है और ये जीरो से गुणा भी हो गया है। तो हमारा उत्तर कितना आया, हमारा उत्तर आ चुका है माइनस का एक। विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प ए तो गलत है, विकल्प बी हमारे प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।